आते हैं। आरसीएम करने बहुत लोग आते हैं, लेकिन कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं, जो सही तरीके से काम कर जाते हैं वो सफल हो जाते हैं। तो चलो हम स्क्रीन पे लेकर चलते हैं। 21 सुनहरे नियम में आवश्यक जो सूची बनाना था, जिस पे काम करना था, वो 26 है और उस 26 के साथ में हम लोग काम करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इस सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो काम तो गलत तरीके से हो ही रहा है, और गलत तरीके से काम करके हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पर मैं लेके चलता हूँ सीधा, क्योंकि समय अपने पास बहुत कम है। राइट, चलो स्क्रीन दिख जाए तो आप मुझे बता देना। आ गए हम लोग स्क्रीन पे? जी सर, जी सर आ गए। यस सर। ठीक है सर, ओके, ठीक है सर, हम स्क्रीन पर आ गए। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आप लोग समझो। आपके सामने क्या है? स्मार्ट रिपोर्ट पीडीएफ निकालना। समझ रहे हैं बात को? आप दिख रहा है आपको? जी सर दिख रहा है सर। रुपेश जी दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। हाँ, सबसे पहले हमें क्या काम करना है? महीना हमारा जो खत्म हुआ है दिसंबर का, जनवरी चल रहा है, तो सबसे पहले काम हमें करना है स्मार्ट रिपोर्ट पीडीएफ निकालना, जो लोगों का नाम का लिस्ट होता है, ताकि हमें पता चल सके कि कितने लोग कितनी खरीदारी किए, कितने लोगों से क्या खरीदारी करवा सकते हैं, किन लोगों ने खरीदारी नहीं किया, किन लोगों ने नई आईडी लगाया है। तो उस पर हमें काम करना है। जब तक हमारा पूरा डिटेल हमारे सामने ब्यौरा नहीं होगा ना, तो जब तक हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पीडीएफ निकालना अपने टीम का बहुत ज़रूरी है, और उस पीडीएफ पर काम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस पर विस्तार से बात करेंगे तो ज़्यादा समय होगा, इसलिए फटाफट हम आगे चलते हैं। नंबर 2, पॉकेट डायरी रखना और उसे सही उपयोग में लाना। यानी पॉकेट डायरी रखना और सही उपयोग में लाना, मतलब हर आदमी के पास में पॉकेट डायरी, कब कहाँ पे क्या चीज़ आपको सीखने को मिल जाए, समझने को मिल जाए, वो ज़रूरी है आपके पास में। देखो क्या होता है कि पूरा दिन में कई सारा विचार मन में आता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उन विचारों को आता है और चला जाता है, उसे रोक नहीं पाते हैं। कई बार अच्छी बातें भी सोचते हैं लेकिन निकल जाता है, जो थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो जब सही विचार आए, कुछ सही आइडियाज़ आए, सही कुछ बात मन में आए, तो उसे लिख लेना चाहिए, ताकि हम उसे जब भी फ्री हों देखें डायरी तो याद आए। कहीं मीटिंग में है, कहीं जूम मीटिंग चालू हो गया, या कहीं गए थे कुछ देख लिए, या कुछ सुन लिए, किसी ने कुछ बोला अच्छी बात, तो हम लिख लें। इसलिए पॉकेट डायरी रखना, और हर अमीर आदमी के जेब में डायरी होती ही होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। डायरी का उपयोग रखें, डायरी पेन जरूरी है आपको रखना, रखें जरूर। आगे, सक्रियता के 21 सुनहरे नियमों का पालन करना व टीम को करवाना। जो 21 सुनहरे नियम का जो बुक आया है, जो रूल नियम बनाए गए, उसको हमें पालन, इसके अलावा सफलता का और कोई रास्ता नहीं। अगर आरसीएम में आपको रॉयल्टी अचीवर बनना, टेक्निकल बनना, या डायमंड तक जाना है, तो जो 21 रूल है उसे फॉलो करना पड़ेगा। अगर रूल बोलता प्लान दिखाना है, आप नहीं दिखाते, आप फेल हो गए। अगर रूल बोलता आपको स्टार्टअप करना है, फॉलोअप करना है, प्रोडक्ट सेलिंग करना है, अपने आप को अपडेट करके रखना है, आप वो काम नहीं करते जो कई सुनहरे नियम आपको बोलते हैं, तो आप इस काम में पीछे रह जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। राइट, तो जो कई सुनहरे नियम जो बनाए गए हैं, वो जो बोलते हैं, वो जो बुक है, किताब है, वो बोल रही है, उस पर आपको काम करना है और टीम से करवाना है, तो आपकी टीम बड़ी होगी, तो डायमंड तक का सपना आपका पूरा हो सकता है। अन्यथा आप दूसरे ट्रैक पर चले जाएंगे और वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसे ध्यान रखें आप। चौथे नंबर पे, तेजस कोर्स करना और टीम से करवाना। मतलब क्या है? जो तेजस का अपना जो कोर्स आया हुआ, इतना बेहतर कोर्स है, इतना अच्छा जानकारी मिलता है उसमें, जब वो आदमी अपने से खुद से जब भरता है ना कि हाँ हमें प्रोडक्ट सेलिंग कैसे करना चाहिए, किसी के पास फॉलोअप करने कैसे जाना है, स्टार्टअप करने कैसे जाना है, टीम के साथ में किसी के पास में जाना, वो सारा चीज़ जो सिखाया जाता है ना, प्रोडक्ट से लेकर के, टीम से लेकर, नेटवर्क से लेकर, अपलाइन से डाउनलाइन से लेकर, वो सारी जानकारी जो तेजस के कोर्स में करवाया जाता है ना, वो आप सभी लोगों को, तेजस जितने भी लोग हैं लगातार 1500, 5000, 2500 पीवी जो कर रहे हैं, उनको तेजस का जो भी ऑनलाइन प्रोग्राम, आपको खुद जा कर के उनके मोबाइल में क्लिक करके, वो उसको आपको टाइम सेट करके, उनका टाइम पूछ करके उस पर आपको मतलब कि चालू करना होगा। उनको बताना होगा इतने बजे लिंक आएगा, इसको क्लिक करके तेजस का आपको ट्रेनिंग लेना। जब तक टीम ट्रेनिंग नहीं लेगी, टीम सीखेगी नहीं, डुप्लीकेट नहीं होंगे, तब तक आप बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। तो तेजस भी आपको लोगों से करवाना है, उनके मोबाइल में करवाना है। ठीक है ना? इसके लिए आसान काम होगा कि आप कोई काउंसलिंग मीटिंग रखते हैं, कोई होम मीटिंग है, वहाँ पे करवा सकते हैं। न्यूट्री चार्ज वीर वीरांगना टीम को शामिल करना। वीर वीरांगना में बहुत जरूरी है टीम को शामिल करना, क्योंकि एक वीर वीरांगना क्या है, एक डिग्री है न्यूट्री चार्ज में।
ये जो है ना एक डिग्री है, छोटी डिग्री, जैसे MBBS की MD की डिग्री होती है, MR की डिग्री होती है, ऐसी एक वीर वीरांगना टीम को शामिल करवाना न्यूट्री चार्ज में एक डिग्री है। ये डिग्री आपको कहीं भी गिरने नहीं देगी। कहीं आप कोई छोटा सा जैसे आउटलेट खोलना चाहते हो, कहीं कुछ सिंपल जैसे कोई छोटा सा काउंटर लगा के बेचना चाहते हो, कोई बॉडी स्कैन करना चाहते हो, कहीं पे चेकअप करना रखवाना चाहते हो, कैंप लगाना चाहते हो, तो वीर वीरांगना में अगर आप आ जाते हो तो वो सब काम कर सकते हो, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये भी कोर्स करना हम लोग को बहुत ज़रूरी है और टीम से करवाना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। की सोल उड़ान में शामिल होना। की सोल का जो प्रोडक्ट है बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। की सोल एक ऐसा चीज़ है कि जो अभी के टाइम में जितना भी प्रोडक्ट की सोल में आ रहा है वो बाजार में उस रेट में उपलब्ध नहीं है जिस रेट में हमें ये की सोल दे रहा है, राइट। तो की सोल के जितने भी प्रोडक्ट हैं उसे हमें इस्तेमाल में लेना, और जो उड़ान है उसमें कोई भी शामिल हो सकता है, जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, सभी शामिल हो सकते हैं और सभी को सीखना चाहिए। देखो, हम जिस रास्ते पे जिस रोड पर जा रहे हैं हमें पता होना चाहिए बीच बीच में कौन सा स्टेशन पड़ रहा है। अगर हमें यहाँ से गांव अपने लुधियाना से अगर हमें बिहार जाना तो बीच में मुरादाबाद पढ़ना चाहिए, गोरखपुर या बनारस पढ़ना चाहिए, लखनऊ पढ़ना चाहिए, तो पता लगेगा कि हम सही रास्ते जा रहे हैं। तो ये की सोल उड़ान में जो अगर आप आते हैं तो यहाँ से आपको पता लगता है कि आप एक एक करके हर कोर्स को सीखते हुए जा रहे हैं। आगे कंसिस्टेंसी और ULP में शामिल करना। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार जो भी आदमी 1500 PV कर रहे हैं, 2500, 5000 जो कर रहे हैं उनको लगातार उनसे करवाना 6 महीना, वो हमारी जिम्मेवारी बनती है। नए आदमी को कुछ पता नहीं होता, नए ज्वाइनिंग को पता नहीं होता। ULP प्रोग्राम जो होता है आपका अनलॉकिंग जो होता है, हमने जो गए थे अभी नेहरू सिद्धांत केंद्र में, वहाँ पर आपको बहुत कुछ सिखाया गया। यानी हम लोग गए थे, बहुत कुछ सीख करके आए। प्रोडक्ट की पूरी जानकारी, कंपनी की पूरी जानकारी, क्या तैयारी चल रही है, आने वाले समय में क्या हो सकता है, बहुत सारी जानकारियाँ। लगभग वहाँ पे 12 बजे शुरू हुआ, 4 घंटे चला था। तो कंसिस्टेंसी और ULP प्रोग्राम में शामिल करना है, सभी को करना जो आसपास। अभी एक जलंधर में हो रहा है, एक मोगा में हो रहा है। आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उनका होगा जो 1500 PV से प्लस करते हैं उनका होगा, ठीक है ना। तो इसको जरूर ध्यान दें, ये सब ट्रेनिंग लेना जरूरी है और कंसिस्टेंसी तो करना जरूरी है। आगे चलते हैं। वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन में शामिल करना। वुमेन आज के टाइम में देखिए ज़्यादा से ज़्यादा सभी के घर में लेडीज़ हैं, ठीक है, माताएं बहनें हैं। अगर उनके साथ कोई दिक्कत परेशानी होती तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है। तो उनके हेल्थ के ऊपर काम करना, हाइजीन के ऊपर काम करना, उनको शामिल करना। जो ट्रेनिंग चलती है हाइजीन की, जो ट्रेनिंग चलती है, जो मीटिंग चलती है, उसमें सभी को शामिल करना, ले आना बहुत ज़रूरी है। हम अकेले कुछ भी नहीं सिखा सकते, माहौल में डाल दो और वो सीख जाएंगे। तो वुमेन हेल्थ के ऊपर ज़रूरी है काम करना और सभी को, जितनी भी नारियां, सभी को बचाना, उनको स्वास्थ्य को ध्यान में रखना हम सबकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि घर की शान वही होती है, तो उन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है। इसको ध्यान रखना आप लोग। बिजनेस ग्रोथ में लेके जाना, जो बिजनेस हमारा था वो बिजनेस उतना नहीं रहना चाहिए जितना था, उसको हमें ग्रोथ में, अगर ग्रोथ नहीं किया तो क्या किया। ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब जो कुछ मैं बता रहा हूँ ये सब TC सर का कारनामा है, ये उन्होंने लिखवाया है, पर्सनल लिखवाया कि इसको लिखो, इस पर काम करो। तो बिजनेस ग्रोथ पे ले जाना, क्योंकि रोज नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, उम्र बढ़ती है, दिन बढ़ते हैं, सब कुछ रोज बढ़ता, पेड़ पौधे बढ़ते हैं, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, ग्रोथ नहीं हो रहा, तो मतलब हम कुछ नहीं कर रहे। इसलिए बिजनेस को ग्रोथ पे, अब 1500 करते हैं ना तो 2000 PV करना शुरू कर दें, हम 2500 में हम आ जाए, 2500 करते हम 3000 से लेकर 5000 में आ जाए, उसके साथ में ज्वाइनिंग। तो नया हमें ग्रोथ करना जरूरी है आगे, ठीक है। होम डिलीवरी ऑनलाइन ऑर्डर टीम को सिखाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। आजकल ठंडी है, ठंडी में कौन जाना चाहता, ठंडी में कोई कहीं नहीं जाना चाहता, इसलिए होम डिलीवरी ऑनलाइन ऑर्डर टीम को सिखाना बहुत ज़रूरी है। और दिसंबर महीने में जिन लोगों ने 500 सुपर का ऑर्डर किया था उनको 101 लकी ड्रॉ में शामिल किया गया है, और इसी महीने 31 तारीख को ड्रॉ होगा। उसमें हो सकता है कुछ लोगों को इनाम मिलेगा। मोबाइल भी है उसमें, ब्लूटूथ भी है, स्पीकर भी है, ऐसा सब चीज़ रखा गया है। तो होम डिलीवरी भी आप कर सकते हैं। अपने पूरे टीम को सिखाना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन ऑर्डर, अगर ऑनलाइन ऑर्डर सिखा देते हैं तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ID टर्मिनेट नहीं होगी। कई लोग आलसी, इंसान वैसे भी आलसी होता है। तो होम डिलीवरी ऑनलाइन ऑर्डर टीम को सिखाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आगे वितरण केंद्र को ठीक करना और मजबूत बनाना। जैसे जो हमारे PUC सेंटर्स हैं उसको ठीक ठाक करके उसको मतलब कि मजबूत बनाना। मजबूत का मतलब क्या है, वहाँ पे सुरक्षा, जैसे जब हम PUC पे जाते हैं तो समझो अपनी दुकान है,
वहाँ पे क्या कमी है उसको दूर करना है, वहाँ पे सामान कैसे बिखरे उसे ठीक करना है या करवाना वहाँ के लोगों से, मतलब उसको मजबूत बना के रखना। वहाँ से कोई पैसे का लेन देन नहीं करना, कोई उधार बाड़ी नहीं करना है किसी भी दुकानदार से, राइट। तो वितरण केंद्र जितने भी हैं उनको बहुत ही मजबूती तरीके से उनको मजबूत बनाना है, उनको सिक्योर बनाना है, क्योंकि दुकान से ही हमारा बिजनेस चलता है और जब तक पीयूसी नहीं होगा हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। इसलिए पीयूसी को हमेशा बचा के रखो, संभाल के रखो, उसको मजबूत बना के रखो ताकि पीयूसी बंद होने के कगार पर ना जाए, इसलिए ताकि हमारा बिजनेस बढ़ता जाए, ठीक है। तो ये भी करना है। टर्मिनेट आईडी को ठीक करना मतलब चालू करना। बहुत सारी आईडी टर्मिनेट हो चुकी है, नया साल है, नए साल में आप उनसे मिल सकते हैं, मिल करके उनके देखो जिनकी आईडी लगी है उनको दोबारा प्लान तो नहीं दिखाना है, उनको सिर्फ हमें क्या करना है जाकर के मोटिवेट करना है और दोबारा से उनका स्टार्टअप करवाना, उनको माहौल में लाना, मीटिंग सेमिनार में बिठाना, अपलाइन से मिलाना। तो ये जो टर्मिनेट आईडी है इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा टर्मिनेट आईडी को चालू करना। नए साल में बोलना है कि पुरानी छोड़ो, कल की बातें, कल की बात पुरानी, चलो नए साल में करते हैं कुछ नई शुरू कहानी। तो अपने को नए साल में कुछ नई कहानी के साथ उन लोगों को लाना जो आईडी टर्मिनेट है, थोड़ी सी मोटिवेट करना और उनको बताना कि देखो लोग तो कर ही रहे हैं, आप नहीं किए तो आप पीछे रह रहे हो, मैं चाहता हूँ भी समय है, वक्त है, वापस लौट चलो हमारे साथ में, कुछ दूर हम लोग निकल चलेंगे आगे। तो टर्मिनेट आईडी को ठीक करना भी हमारी जिम्मेवारी बनती है। चेक करो कितनी आईडी बंद है। डिस्प्ले वाल को चालू करवाना। डिस्प्ले वाल एक बहुत बड़ा आधार है हमारे बिजनेस को बड़ा करने के लिए। किसी का भी बिलिंग हम कर सकते हैं, किसी का भी बिलिंग कर सकते हैं, कहीं भी हम अपने टीम में उसको जो है बिल चाहे जब काट सकते हैं। तो डिस्प्ले वाल के एक नहीं अनेक फ़ायदे मैंने ग्रुप में आपको भेजा हुआ था सभी को कि उससे क्या होता है कि हमारा एक छोटा दुकान हो जाता है, एक लीगल काम करने लग जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, कोई बोले अगर पक्का बिल दे सकते हो तो हाँ जी हम दे सकते हैं, अपना बिल कभी भी हम काट सकते हैं। तो डिस्प्ले वाल का बहुत बड़ा एक समझो कि हमारे बिजनेस को बड़ा करने का योगदान है और सब कंपनियों में डिस्प्ले वाल नहीं है। एक आरसीएम ऐसी कंपनी है जहाँ पे डिस्प्ले वाल दिया गया, बाकी कंपनियों में डिस्प्ले वाल का नहीं कोई रोल है। तो आप डिस्प्ले वाल को बढ़ावा दीजिए, चालू करवाइए और डिस्प्ले वाल पे 5000 की खरीदी बेची हर महीने होनी चाहिए, नहीं तो बंद हो जाता है और एक बार बंद हो गया तो दोबारा चालू हो सकता है लेकिन तिबारा चालू नहीं होगा, इसको भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं। लोगों को ज्ञान केंद्र पर लोगों को बुलाकर सिखाना। ज्ञान केंद्र का मतलब क्या, जो पीयूसी सेंटर्स हैं या जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जहां हम रखे जाते हैं, जहां हमारा कोई रूम है या कोई क्लास टाइप का हम रखे हैं या ये जूम मीटिंग है, ये ज्ञान केंद्र अपना मतलब होता है पीयूसी सेंटर। लेकिन हमें सीखना है तो हम जूम से भी सीख सकते हैं और बुलाकर भी सीख। जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है वो ज़बरदस्त होती है, ऑनलाइन वाली ट्रेनिंग थोड़ा कई बार क्या होता है हम कहीं बैठे तो ध्यान से नहीं, जो सीखते हैं ना इधर उधर आंख करते इधर उधर ध्यान भटकाते हैं, भटक जाते हैं। तो ज्ञान केंद्र पर बुलाकर लोगों को सिखाना बहुत जरूरी है। जैसे काउंसलिंग मीटिंग होती है, होम मीटिंग होती है, इस तरीके से, या हमारी कोई ट्रेनिंग मीटिंग चलती है किसी के रूम में, तो वहां पर बुला करके बिठा करके सिखाना बहुत जरूरी है। तो हमारी टीम ग्रोथ करेगी और आगे बढ़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वालिटी टीम बुक को भरना और टीम से भरवाना। दोस्तों क्वालिटी टीम बुक आ चुकी है, एक बार पहले आई थी, बीच में बंद हो गई, 2 साल तक नहीं आई थी, लेकिन फिर से नया अपडेट करके क्वालिटी टीम की बुक जो है आ चुकी है, नूरेवाल वंडर रोड पर है। बाकी आप जहां भी रहते हैं आसपास पीयूसी सेंटर पर पता कीजिए, आपको क्वालिटी टीम बुक मिल जाएगी। उसमें बाकायदे बहुत सारा कुछ लिखा, लेकिन पहले उसे पढ़ना है। क्वालिटी टीम जो बुक आप ले आएंगे उससे पहले पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसे भरना है और बहुत बढ़िया तरीके बताया गया, कितनी नई आईडी लगी, कितनी पुरानी आईडी है, कितना टारगेट पूरा हुआ, किन लोगों ने डिस्प्ले वाल खोला, बहुत सारा कुछ उसमें लिखा, बस आपको लिखना भरना है, सब कुछ बना हुआ उसमें, लाइनें खींची हुई है। ठीक है, तो लेकिन उसको पढ़ना है पहले, उसमें पढ़ने के लिए भी बहुत कुछ दिया गया है, ज़्यादा नहीं, 4-5 पन्ने होंगे पढ़ने के लिए, बस इतने ही होंगे। तो आप क्वालिटी टीम जरूर बुक ले आइए अपने घर पे, भरना है, भरवाना अपने टीम से, उस पर काम करना है। आगे चलते हैं। देखो सीखने के लिए आपके सामने है किताब पढ़ना और वीडियो देखना दिखाना। ठीक है, वीडियो कौन सा दिखाना है, किताब कौन सा पढ़ना है, तो हम जिस क्लास में है, जिस सिस्टम में है, जिस कंपनी में है, उसी की किताब को पढ़ना है, उसी की वीडियो को दिखाना है। तो वीडियो में क्या रख सकते हैं, गामा की वीडियो रख सकते हैं, न्यूट्री चार्ज की वीडियो रख सकते हैं, कीसोल की वीडियो रख सकते हैं, गुड डॉट की रख सकते हैं, ऐसे हरी संजीवनी की, मतलब अलग अलग टाइप की आपको वीडियो बनाई गई है। कंपनी ने खुद ऑर्डर करके सबको बोलकर बनवाया कि जिनको जो बेनिफिट हुआ वो वीडियो बना दें। तो सब लोगों ने वीडियो बनाया, जो छोटी छोटी वीडियो है वो आपकी मदद करेगी। और जब कहीं भी आप प्लान दिखाने किसी के पास में जाएं तो अपना जो अभियान प्रचार का वीडियो है उस वीडियो को आप जरूर दिखा, प्रचार अभियान का जो वीडियो है वो वीडियो दिखाना बहुत ही जरूरी है, ताकि सामने वाले का सवाल क्लियर हो जाए कि मुझे आरसीएम क्यों करना, आरसीएम में क्या है, आरसीएम किसके लिए बना है, वो सब उसको समझ में आ जाता है। आपका जो वीडियो थर्ड पार्टी, आप जितना मर्जी चिल्लाओगे, समझाओगे, नहीं समझ में आएगा, वीडियो दिखा दोगे, समझ में आ जाएगा। तो इसलिए छोटी छोटी वीडियो रखो टेस्टिमोनियम के तौर पे, ये आपको बड़ा काम करके देती है। राइट,
आगे चलते हैं। डेली ग्रोथ पर काम करना। डेली ग्रोथ मतलब रोज ग्रोथ होना चाहिए। बिजनेस तो ग्रोथ होता ही है, महीने में पता लगता है, लेकिन रोज ग्रोथ के लिए क्या करना है, हमें रोज नई प्लान दिखाना है, हमें प्रोडक्ट सेल करना है, हमें प्रोडक्ट सेल करने के बारे में बातचीत करना है, कुछ नए लोगों से रोज मिलना है हमें। तो डेली ग्रोथ अपना और अपने पूरी टीम का डेली ग्रोथ होना चाहिए, रोज ग्रोथ हो। जैसे मैंने पहले बोला ना, सब कुछ रोज बढ़ता है, नाखून, बाल, उम्र, शरीर, अपना शरीर तो चलो वही पे रह गया, लेकिन ये पेड़ पौधे बहुत कुछ है जो रोज बढ़ता है। दिन बढ़ रहा है, रोज निकल रहा है, साल रोज जा रहा है हमारी जिंदगी से, समय रोज बीत रहा है, निकल रहा है, बढ़ रहा है। तो अपने को डेली ग्रोथ करना है, रोज ग्रोथ करना, पर डे ग्रोथ करना है, ठीक है ना, रुकना नहीं है। रुका हुआ पानी इंसान दोनों किसी काम का, लगातार आगे बढ़ो। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, सेवा दिवस को 11 तारीख को टीम के साथ मनाना है। 11 तारीख को टीम के साथ सेवा दिवस मनाना, ये बहुत जरूरी है। आप हर महीने 11 तारीख को टीम के साथ में सेवा दिवस मनाना है, सभी को मनाना है कि आज सेवा दिवस। उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम कहीं पेड़ पौधे लगा सकते हैं, कोई और सेवा का काम भी कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं किसी तरीके से। मतलब सेवा का मतलब सेवा ही हो गया, लोगों की मदद, देश की मदद, प्रकृति की मदद, यानी हम इससे जो ले रहे हैं उसे कुछ तो दें हम। तो आपको सेवा दिवस 11 तारीख को मनाया जाए, हर महीने 11 तारीख को मनाया जाता है और उसे हम मना सकते हैं। और उसके लिए आपके मोबाइल में खोलेंगे तो वहाँ पर आपको लिखा होता है कि आपने कितना पेड़ लगाना है, कहाँ पे प्लांटिंग करनी है, सेवा दिवस में आपने आज क्या किया 11 तारीख को, सब लिखा, वहाँ सबमिट कर सकते हैं उसमें डाल करके। कहीं कोई स्कूल है वहाँ पेड़ लगा दिए, सफेदा का, सागवन का, या अपने घर पे पेड़ लगा दिए, कहीं पार्क है वहाँ कुछ योगदान कर दिए, आप अनाथ आश्रम में योगदान कर दिया, ऐसे मतलब सेवा दिवस 11 तारीख को है। ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, ना कोई कंपनी बताती है। सोचो टीसी सर कितने आगे, तो ये भी आपको काम करना बहुत जरूरी। सेवा दिवस महीने अपने परिवार को इस अभियान में शामिल करना। हम लोग क्या करते हैं, अकेले आरसीएम करने निकल जाते हैं, ये हम कर लेंगे तो परिवार कर लेगा, हमको पता हो जाएगा, परिवार को नहीं होगा पता। आप अपने परिवार को इसमें शामिल करो, मीटिंग में शामिल करो, सेमिनार में शामिल करो, जो मीटिंग में शामिल करो, माहौल में शामिल करो परिवार को, तो परिवार आपका सपोर्ट करेगा। नहीं तो आप अकेले बड़ा कुछ नहीं कर सकते हो। थोड़ी दूर तक जाना है तो अकेले चलो, ज़्यादा दूर तक जाना है तो परिवार के साथ में चलो। तो परिवार को अपने अभियान प्रचार में, इस अभियान में, इस मिशन में शामिल जरूर करो, माहौल में डालो, ठीक है। आगे चलते हैं। सोशल मीडिया का सही उपयोग करना, अपनी टीम से करवाना। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको जो सोशल मीडिया है ना, वहाँ जब जाते हैं तो बहुत कुछ मिल जाता है। बहुत कुछ का मतलब क्या हुआ कि जैसे गए थे कुछ और देखने, लेकिन देखने लग गए कुछ और। तो अपने को सही उपयोग में लाना। सोशल मीडिया ऐप कैसे खुलता है, वहाँ से अपना न्यूट्री चार्ज का प्रोडक्ट कहाँ मिलता है, उसके बाद में कहाँ से हम अपना आईडी देख सकते हैं, बिजनेस देख सकते हैं, पैसे देख सकते हैं अपने वहाँ पर, ये सारा चीज़ मतलब सोशल मीडिया। जूम मीटिंग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपना आरसीएम का जो गुरुकुल चलता कहाँ से चलता, मतलब सोशल मीडिया का सही उपयोग करना है, गलत नहीं करना, और टीम से करवाना, ठीक है। आगे चलते, अपने काम का मूल्यांकन करना, विश्लेषण करना और जरूरी है। मतलब जो काम आप कर रहे हो ना, कोई और चेक करने वाला नहीं, क्योंकि कोई आपका बॉस नहीं है और इसमें कोई आपका लॉस नहीं है। तो इसलिए आपको अपने काम को खुद मूल्यांकन करना है और विश्लेषण करना, मतलब चेक करना कि जो मैं कर रहा हूँ क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या मैं सही जा रहा हूँ। अपने आप से पूछो, अगर आपको लगे नहीं ठीक कर रहा हूँ तो उसको ठीक करोगे। और कोई, क्योंकि मालिक आप हो, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं, कोई डंडा डी चलाने वाला, कोई हुक्म नहीं देने वाला। तो अपने काम को खुद आपको ही करना पड़ेगा और उसको चेक भी करना पड़ेगा कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि भगवान ने आंख दिया, दिमाग दिया, तो आप उसे चेक करो। अगर गलत कर रहे हो तो फिर आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, इसलिए अपने काम को खुद चेक करो। आगे चलते हैं। रोज गुरुकुल में आना और अपने साथी को बुलाना, मतलब गुरुकुल में आना जरूरी है और सभी साथियों को गुरुकुल में बुलाना बहुत जरूरी है। अगर गुरुकुल में आप नहीं आते हैं, नहीं बुलाते हैं, तो आप इसमें से फेल हो जाएगा। नहीं, स्कूल रोज नहीं बच्चा जाता मतलब फेल होना पक्का। तो इसलिए गुरुकुल में आना, जब भी टाइम मिले जरूर सुनो, 100% सुनो, ध्यान से सुनो, लिखो। मैं लिखता हूँ, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, सब गुरुकुल का ही देन है सारा कुछ। तो गुरुकुल में आना और टीम को शामिल करना, ले आना उसमें, टीम में बुलाना, उसको गुरुकुल में दिखाना सबको, ये इंपॉर्टेंट है। ये सब काम करो आप, तभी होगा। आगे चलते हैं। डेप्थ ड्राइव करना व टीम से करवाना, डेप्थ ड्राइव करना व टीम से करवाना। दोस्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आप 21 सुनहरे नियम सुने थे, देखो हम 23 पे आ गए। डेप्थ ड्राइव करना मतलब हमेशा आपको डेप्थ में काम करना, नीचे जा करके काम करना। जब तक जड़ में पानी नहीं जाएगा तब तक कभी भी पेड़ हरा नहीं होगा। तो डेप्थ ड्राइव करना, टीम से करवाना, यानी आप नीचे जाकर काम करो टीम। क्योंकि बीच में कुछ लोग होते हैं जो आलसी हो जाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा अकड़ू टाइप हो जाते हैं। 2-4 हज़ार 10,000 रुपया आ जाता है, 5,000 रुपया आ गया, 7,000 आ गया 1-2 बारी, तो बस हम तो बापू, हम तो रॉयल्टी बन जाएंगे। यही उनकी कमी खा जाती है, ठीक है ना। तो ऐसा कभी ना, आप क्या करो, डेप्थ में काम करो, एकदम नीचे जाके काम करो। और टीम से भी बोलो बिल्कुल नीचे से काम करना, ठीक है। आगे चलते हैं। न्यू ज्वाइनिंग
न्यू स्टेशन, न्यू लीडर के ऊपर काम करना। इस बात को बड़े ध्यान से समझना। देखो इसके बाद यही आया, डेप्थ देख रहे हो ना, डेप्थ कर में ड्राइव करना, डेप्थ में काम करना। और उसके बाद यहाँ पे देखो 24 नंबर, न्यू ज्वाइनिंग पर काम करना है, न्यू स्टेशन नए जगह पे जाके काम करना है, नए लीडर के साथ काम करना है। इस बात को जरूर ध्यान रखना। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। न्यू ज्वाइनिंग पर लगातार काम करो, न्यू स्टेशन नए जगह पे जाके काम करो, और नए लीडर के ऊपर काम करो। पुराने जो एक्टिव नहीं, जो एक्टिव हो जाते हैं उनको थोड़ा छोड़ दो, उनको शांत कर दो, भैया आप शांत रहो, देखो हम क्या कर रहे हैं। आप ये 3 काम करना शुरू करो, बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। नई ज्वाइनिंग पे काम करो, जो ज्वाइनिंग लोग हो गए उनके साथ में काम करो, और नए जगह पे जाके काम करो। आपका बिजनेस कभी गिरेगा नहीं, लगातार ग्रोथ करेगा। 24-25 स्वास्थ्य के ऊपर क्रांतिकारी काम करना, स्वास्थ्य के ऊपर, यानी हम क्या है, हम स्वास्थ्य मिशन में, और स्वास्थ्य के ऊपर आपको, लेकिन उससे पहले स्वयं सारी स्वास्थ्य नियमों का पालन करना होगा। पहले स्वयं सारे स्वास्थ्य नियमों का पालन, क्या क्या खाना है, कैसे हमें कौन सी डाइट लेना, कौन सा प्रोटीन लेना है, कौन सा हमें एक्सरसाइज करना है, वो सारा काम पहले खुद हमें करना पड़ेगा, तो हम किसी से करवा सकते हैं। तो स्वास्थ्य के ऊपर क्रांतिकारी काम करना हमें, क्योंकि हमारा मिशन ही है स्वास्थ्य रक्षा, तो इसलिए हमें स्वास्थ्य के ऊपर काम करना और पहले खुद करना फिर करवाना। हम चश्मा लगाए दूसरे को बोलो व्यू ले लो, व्यू ले लो, नहीं लेगा, है ना। हम खांस रहे दूसरे को बोलो ये S5 खा लो, खांसी बंद हो जाएगी, नहीं होगी। पहले खुद ठीक रहो, अपने आप को सही रखो, स्वस्थ रखो, अपने फैमिली परिवार को स्वस्थ रखो, फिर दूसरे को बताओ। आगे चलते हैं। ग्रोथ का सेलिब्रेशन करना, ना कि पिन का। दोस्तों ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हम क्या करते हैं, पिन का सेलिब्रेशन करते, जैसे पिन आया सेलिब्रेशन करते, बधाइयाँ हो, कंग्रेचुलेसन हो, नहीं, ग्रोथ का सेलिब्रेशन करना। देखो नया चीज निकल कर आया ना आपके सामने, हमेशा ग्रोथ, जो आदमी ग्रोथ कर रहा है, जिसका बिजनेस बड़ा हो रहा है, जो ज्यादा पीबी कर पा रहा है, जो ज्यादा सेलिंग कर पा रहा है, जिसका रिजल्ट ज्यादा आ रहा है, पिन तो ऑटोमेटिक आती, पिन बाद में आती, पहले ग्रोथ आता है। तो ग्रोथ जो करता है उसका सेलिब्रेशन करना, उसको सम्मानित करना है, ठीक है ना, उसकी पहचान करवानी। देखो ये बहुत तेजी काम कर रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे, तो जो भी व्यक्ति ग्रोथ कर रहा है उनका सम्मान करना, उनका सेलिब्रेशन करना, ठीक है ना, उनको पहचान दिलाना है, ठीक है। तो ग्रोथ का हमें सेलिब्रेशन करना, ना कि पिन का करना। ग्रोथ के साथ पिन तो आ ही जाती है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स यहाँ तक देखने के लिए और आज के जो मीटिंग में आने के लिए। अब मैं आप लोगों से अपना राय लेना चाहता हूँ, आपका क्या राय है, क्या व्यू है, ठीक है, अपनी राय दीजिए, और जो मैंने बताया उसमें से आपने क्या सीखा वो मुझे थोड़ा सा बताइए। तो सभी दोस्त जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, चलिए हम आ गए स्क्रीन पर। आप मुझसे कोई भी दोस्त हैंड राइज कर सकते हैं। और जी चलिए, जो जानकारी मैंने दिया वो जानकारी कैसा लगा उस पर हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे, शॉर्ट में अपनी बात को रखेंगे। जी दीपक सर। जी सर, नमस्कार सभी को, जय RCM सर। जैसा कि आपने जो 26 नियम बताए हैं, जिसमें 24 वाला पॉइंट सबसे मस्त, क्योंकि हम कई बार होते हैं ना कि जो हमारे साथ साथी होते हैं हम उनके पीछे पड़ जाते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि हमें हमेशा जड़ में जाकर काम करना चाहिए, जड़ को पानी देना चाहिए। और आपने जो बताया है कि बीच वाले को कभी घमंड हो जाता है कि हम है तो भी इनका बिजनेस चलता है, तो हमें ये भूल ना करके हमेशा नीचे वाले के साथ काम करना चाहिए, नए लोगों के साथ, तभी हमारा बिजनेस ग्रोथ हो पाएगा। थैंक यू सर, मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी रुपेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी तक तो सर 21 नियमों पे हम लोग काम करते थे, आपने तो 26 कर दिए, तो हमें बहुत खुशी हुई सर। और एक हमें रास्ता मिल गया सर, जो आपने डेप्थ आईडी पे काम करना और नीचे जड़ में पानी डालना। वाकई में सर, अगर हम पौधे को जड़ में पानी डालेंगे तो ऑटोमेटिक जो अपना पत्ते हरे भरे हो जाते हैं। तो उसी तरह जो आपने बताए जड़ में काम करना, तो इस पे बहुत ही अच्छी तरह से काम करना सर। आपने रास्ता बताए और रास्ता तो बता दिए सर, उस पे हमें चलना हमें ही पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा रहा सर, आज का सेशन सुपर रहा सर। थैंक यू सर। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। और परवेज जी। जी सर। जी सर, नमस्कार सर जी। ये 21 नियम रूल जो थे क्या कहते सर, वो बहुत अच्छा था। आपने 26 क्या कहते नियम रूल क्या कहते बता दिए हुए। ये क्वालिटी टीम बुक का कहते जो सर क्या कहते वहाँ नोरेवाल में मिल जाएगा ना सर। हाँ जी, हाँ तो जी। सभी साथी बुक ले और क्या कहते क्वालिटी बुक पे क्या कहते काम करे। और सर हम ये कहना चाहते हैं कि स्वास्थ्य के लिए जो काम कर रहे हैं हम लोग, तो स्वास्थ्य पे पहले खुद पे काम करें, उसके बाद फिर लोगों को बतलाए। जो सर जी ने बतलाया था स्वास्थ्य पे 25वें नंबर पे जो है सर, तो उस पे क्या कहते हैं हमको वो चीज बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि जब हम खुद पे नहीं करेंगे तो किसी और पे नहीं कर पाएंगे सर। जी ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल देखिए, ये जो हम बता रहे हैं ना, ये TC सर कल लिखवाए हैं, सभी को लिखवाए हैं।
कल का गुरुकुल नहीं देखे तो नहीं मिला होगा। हमने देखा, हमने लिखा पूरा, हमने इसका पीपीटी बनाया, इस पर हमने काम किया और लोगों को काम करवाना भी है। अगर हमारे पास विषय ही नहीं होगा तो हम काम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे चलते हैं। हमारे बीच में राजीव जी हैं। जी सर, वेलकम। नमस्कार, जय आरसीएम जय सर। आरसीएम। बिल्कुल सर, आपने बहुत बहुत बढ़िया तरह से बताए हैं और मुझे सारे नियम अच्छा लगा है। जो नियम बताए हैं उस नियम पर हम लोग जरूर उतरेंगे सर। आपके बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, हम आगे चलते हैं। जी निरंजन सर। जी सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी साथी को तहे दिल से धन्यवाद। सबसे ज्यादा धन्यवाद गुरुजी प्रमोद सर के करना चाहूंगा, जो कि आज हम लोगों को 26 सुनहरे नियम जो है गुरुकुल में तो देखते ही थे, सुने ही थे, लेकिन आज 26वां सुनहरे नियम जो सुनने के लिए मिला, बहुत हमें अंदर से उत्साहित किया। और मैं सभी साथी से कहना चाहूंगा कि बिल्कुल 100% मैं इस चीज से मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, जो भी आज गुरुजी ने बताया गुरुकुल का ही देन है। और डेली मैं गुरुकुल अटेंड करता हूँ, क्योंकि अभी मैं आप सभी साथी से दूर हूँ। तो गुरुकुल ऐसा सेशन है, आप बिना अपलाइन का बिजनेस कहीं से भी किसी भी क्षेत्र से कर सकते हैं। तो मैं डेली सवेरे 6 बजे कनेक्ट करते ही करता हूँ। सभी साथी से मैं विनती भी करता हूँ, आप दोस्तों आरसीएम मिशन में आ गए हैं और कामयाब होना चाहते हैं, सिर्फ 2 पैरामीटर को अपना लीजिए। एक तो गुरुकुल में आना शुरू कर दीजिए, दूसरे नंबर पे 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। जो 21 सुनहरे नियम है, सभी के सभी 2 चीज में ही छुपा हुआ है। आपका कब पूरा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि सभी साथी, अभी मैं जब जूम जैसे कनेक्ट किया अपनी टीम का, तो मैं लगातार 2-3 मिनट तक सभी का मैं वीडियो चेक कर रहा था, किनका वीडियो ऑफ है, किनका ऑन है। कुछ साथी तो सो के ही अपने जूम को अटेंड कर रहे हैं और कुछ साथी तो मेरे वीडियो ऑफ करके रखे हैं। हमेशा प्रमोद सर कहते हैं 3 चीज हमेशा ओपन रहने पे काम करती है। नंबर 1 पैरासूट, नंबर 2 छाता, नंबर 3 दिमाग। हम लोग जिस सेशन में हैं, जिस प्लेटफॉर्म में हैं, हम लोग गरीबी से अमीरी के रास्ते पे चलने के लिए चाहते हैं। इसमें होता क्या है, इस मिशन में कि मैं बात करूं, 90% काम को सीखना पड़ता है और 10% ही काम को करना पड़ता है। तो दोस्तों, सीखने के लिए जब तक आप पूरा एफर्ट नहीं लगाएंगे और दिल से नहीं सीखेंगे, तब तक कामयाबी आपको नहीं मिलने वाली है। सीखने के समय अपना दिमाग हमेशा खुला रहना चाहिए, अपना वीडियो ऑन होना चाहिए, अपने आप को माइंडली तौर पे बिल्कुल प्रिपेयर होनी चाहिए, ताकि आपके अंदर जो एजुकेशन होगी आप अपने टीम के ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। अपने टीम के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आप नए नए लोगों को जितने भी मतलब नेगेटिव बातें करते हैं उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी समय ज्यादा अभाव ने दे रही है, बाकी साथियों का भी सर ने फीडबैक लेना है। तो जूम आज की जूम वेबिनार जो बहुत जानदार शानदार रही, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओवर टू यू। थैंक यू सर। मिस्टर प्रमोद सर। थैंक यू सर। जी प्रेम शंकर जी। जी सर, बहुत बढ़िया सर। जी सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। सभी दोस्तों को नमस्कार, जय आरसीएम। और दोस्तों, जो आज की जानकारी मिली है, बहुत ही शानदार जानकारी मिली है दोस्तों। सर, जो भी आपने बातें कही हुई हैं उन पर हम काम करेंगे और नई प्लानिंग, नई ज्वाइनिंग के ऊपर और बिजनेस ग्रोथ पे सर हम काम करेंगे दोस्तों। जय आरसीएम, जय हिंद। थैंक यू। तो बिल्कुल हमें इसी तरीके से काम करना है दोस्तों। हमें जब तक, देखिए हम बता तो दिए, बहुत सारी चीज़ें हमने बता दिया, लेकिन आपको क्या हुआ कि ये सब चीज़ें जब अगर याद नहीं रहेगी या उस पर काम नहीं करेंगे तो फिर बताने से कोई फ़ायदा नहीं। और ये जो वीडियो है ये आपको हमारे चैनल पर शाम को 7 बजे मिल जाएगी। आप वहाँ से जब चाहे देख सकते हैं। आप जितने लोग बोल रहे हैं वहाँ उस चैनल पर, हमारे प्रमोद मौर्य डीएस पे भी आप वहाँ बोलते हुए नजर आएंगे। तो वहाँ पर ये वीडियो आपको आज शाम को 7 बजे मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि पूरा रिकॉर्डिंग हो चुका है इसका। तो चलिए आगे चलते हैं हम, और हमारे बीच में और भी कुछ साथी हैं। जी परवेज आलम जी, दूसरे परवेज आलम जी। जी सर, वेलकम। जी सर नमस्कार, जय आरसीएम। सर जी इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर जी जो आप 26 सुनहरे नियम को बताए उसको मैंने नोट डाउन भी किया है सर जी। इसमें 3 पेज फुल हो गया सर। इसके मैं 100% इसके ऊपर वर्क करूंगा और डेप्थ में जाके काम करूंगा। न्यू सर न्यू क्या कहते हैं न्यू जॉइनिंग पे काम करूंगा सर। टीम को फॉलो अप करूंगा। सारे चीज को मैं नोट डाउन किया हूँ सर जी। ये सारे के ऊपर काम करूंगा। बहुत अच्छा आज का मीटिंग रहा सर, बहुत अच्छा। और आई होप, उम्मीद करूंगा ये भी कि सारे साथी को आज बहुत अलग सीखने को मिला। और ये सारे जो चीज है साथियों गुरुकुल में सीखने को मिल रहा है। बिल्कुल सर जी, गुरुकुल का लिंक भी हम सबको व्हाट्सएप में ग्रुप में डालते हैं। तो प्लीज जो साथी गुरुकुल को अटेंड नहीं कर रहे, प्लीज आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप लोग जरूर गुरुकुल को अटेंड करें, सुने। तो बहुत अच्छा लगा सर जी। ओवर टू यू प्रमोद मौर्य सर जी, प्लीज। थैंक यू सर। चलिए, तो अपना टाइम सर हो चुका है, टाइम समाप्त हो गया है। अब हम इस मीटिंग को विराम देंगे
और कल फिर मिलते हैं सुबह 7:30 बजे जूम मीटिंग में। बाकी जो बताया गया उस पर आप काम करें, अपने ग्रोथ पे काम करें, अपने लाइफ लाइन के साथ काम करें, टर्मिनेट आईडी को आप चालू करवाएं और अपने बिजनेस को आगे लेकर के जाएं। पिन के लिए ना भागें, ग्रोथ के लिए भागें, तो आपका बिजनेस आगे जाएगा। और 100% इसको पालन करें। बाकी बोला गया है कि अपने को 2 ज्वाइनिंग 15 तारीख तक हम लोग को कर लेना है, 2 ज्वाइनिंग 15 तारीख तक। जी परवेज जी कुछ कहना चाहते हैं? सर एक वीडियो बनाइए सर, क्या कहते हैं होम डिलीवरी वाला जो क्या कहते हैं सिस्टम है सर, उसका वीडियो एक बार बना के आप ग्रुप में डाल दीजिए सर। ठीक है सर, ठीक, ओके। उसकी सर वीडियो बनी है, बाकी फिर भी हम हाँ वीडियो बनी है, फिर भी हम डाल देंगे। तो हम लोग अपने ग्रोथ पे काम करें। और सभी से रिक्वेस्ट ये है कि रात में 11 बजे जूम मीटिंग में जरूर आओ। आप सभी लोग 11 बजे वाली जूम मीटिंग में नहीं आते, वो बहुत टॉप की ट्रेनिंग चलती है, बहुत हार्ड ट्रेनिंग चलती है, सुपर ट्रेनिंग चलती है रात में 11 बजे के लिए, अपने टीम के लिए, पर्सनल के लिए। तो रात 11 बजे वाली मीटिंग जो जूम चलती है उसे मिस मत करो प्लीज़, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। बहुत सारी चीज़ें दी जाती, बताई जाती है, होमवर्क कराया जाता है, रोज़ होमवर्क होता है, शुक्रवार तक का होमवर्क मिला हम सभी को, उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो रात 11 बजे, सुबह 7:30 बजे ये 2 टेबलेट लेते रहो। बाकी गुरुकुल में आते रहो, 100% प्रोडक्ट यूज करते रहो, अपने अपलाइन से मिल करके काम को करो, अपने अपलाइन को पकड़ लो, अपलाइन को मत छोड़ो। आपकी ग्रोथ होगी, आप जरूर रॉयल्टी बनोगे, 100% मेरा विश्वास है, मुझे गारंटी बनोगे।